हेलो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एक नई छोटी सी किताब का जो गार्गी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है सुल्ताना का सपना, जो रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी है और जिसको हिंदी में अनुवाद किया है आंसू वर्मा जी ने। इस छोटी सी किताब को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनुवादक का बयान। तो आइए सुनते हैं अनुवादक का बयान। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 की भविष्यवादी स्वप्नदर्शी स्त्री पक्षीय रचना सुल्ताना का सपना मेरे मन को काफ़ी अरसे से मोहित करती रही है। इतिहास की विद्यार्थी और शिक्षिका होने के चलते इस युगांतरकारी रचना से मेरा पुराना परिचय रहा है। पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यास और समाज पाठ पढ़ाते हुए रुकैया और सुल्ताना को एक और करीब से जानने का मौका मिला। 20वीं सदी की शुरुआत में जो विदुषी महिलाएं उपन्यास लिखने की हिमाकत कर रही थी और उनके खिलाफ उस दौर में जो कुछ लिखा जा रहा था, उसने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया। एक सहज उत्सुकता भी थी कि उस समय के भारत में जब महिलाओं में शिक्षा बहुत ही कम थी, उन लेखिकाओं ने ऐसा क्या कह दिया कि पुरुषवादी समाज को उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। मैंने पहली बार रुकैया का उपन्यास सुल्तानाज ड्रीम यह मानकर पढ़ना शुरू किया था कि यह महिलाओं के जीवन की पीड़ा को बयान करता उपन्यास होगा। लेकिन जैसे जैसे इस लघु उपन्यास को पढ़ती गई, आश्चर्य होने लगा कि 1905 में यह लिखा गया था। एक स्वप्न लोक की रचना करके रुकैया बड़ी आसानी से यह स्थापित कर देती है कि जो काम सदियों से औरतों की जिम्मेदारी रही है या औरतों से जिस व्यवहार की उम्मीद की जाती है, वह कितना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। अपने स्वप्नदर्शी उपन्यास के माध्यम से वे महिलाओं के संचित आक्रोश, आकांक्षा और सपने का इजहार करती है। महत्वपूर्ण बात जो वे नकारती है वह है बुद्धि और विवेक के मामले में महिलाओं को पुरुषों से कम करके आंकना। वह सिर्फ यही स्थापित नहीं करती कि इस मामले में औरतें पुरुषों से कम सामर्थ्य नहीं हैं, बल्कि अपने स्वप्न लोक की खोजपूर्ण वैज्ञानिक घटनाओं के जरिए इसे मूर्त करके पाठकों को स्तब्ध कर देती है। रुकैया जैसी स्वप्नदर्शी औरत ने अपने सपने को जमाने का सपना बनाया। ये और बात है कि सुल्ताना का सपना उनके ज़माने में पुरुषवादी आक्रोश और घृणा का शिकार हुआ और लगभग एक सदी बाद आज भी उपेक्षित है। अब तक हिंदी में इसका सुलभ न होना इसका स्पष्ट प्रमाण है। जहाँ तक युगीन प्रतिक्रिया की बात है, वह दौर स्त्री विरोधी पितृसत्ता का चरम था और उस जमाने में इसके साथ जो बर्ताव हुआ उस पर अचरज नहीं होना चाहिए। नमूना देखिए। प्रिय बच्चियों, इन उपन्यासों को पढ़ना मत, छूना भी नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हें बीमारियां और व्याधियां घेर लेंगी। ईश्वर ने तुम्हें क्यों पैदा किया है? इतनी छोटी सी उम्र में भटकने के लिए, बीमार पड़ने के लिए, अपने भाइयों, रिश्तेदारों और आसपास वालों की घृणा का पात्र बनने के लिए? नहीं नहीं, तुम्हें माँ बनना है। तुम्हें अच्छी ज़िंदगी चाहिए। यही तुम्हारा दैवी उद्देश्य है। तुमने इस उदात्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लिया है। क्या तुम्हें इन उपन्यासों के पीछे पागल होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए? यह 1927 में प्रकाशित एक तमिल लेख का अंश है, जिसका इशारा रुकैया के उपन्यास सुल्ताना का सपना की ओर है। अचरज की बात नहीं कि इस उपन्यास को पढ़कर आज भी पुरुषवादी मानसिकता वाले लोग महिलाओं को उपन्यास पढ़ने से मना करें, और ये इसकी ताकत है। इसलिए आज भी यह उपन्यास उतना ही उपयोगी और मौजूद है। हमारे महाद्वीप में नारी मुक्ति की मशाल जलाने वाली रुकैया को याद करने के लिए बांग्लादेश में 9 दिसंबर को रुकैया दिवस मनाया जाता है। और भारत में 1932 में तो बांग्लादेश ही क्या, पाकिस्तान भी नहीं था। रुकैया तो अविभाजित भारत की धरोहर है ना। फिर यह उपेक्षा क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह है या उससे आगे भी कुछ मजबूरियां हैं? अपने छोटे से जीवन में रुकैया सखावत हुसैन ने
पद्मराग जैसे उपन्यास तथा मोतीचूर और अवरोधवासिनी जैसे लेख संग्रह सहित कई विचारोत्तेजक रचनाएं लिखी। इन सब के साथ साथ उन्होंने अपने सपनों को सच्चाई में बदलने तथा महिलाओं में शिक्षा और चेतना जगाने के लिए व्यवहारिक काम भी किए। लड़कियों के लिए शिक्षा रुकैया के लिए आज़ादी की पहली शर्त थी और इसी की दिशा में उन्होंने ठोस रूप से काम शुरू किया। बिहार के भागलपुर में उन्होंने 1909 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जिसमें उनके पति ने भी भरपूर मदद की। पति की मृत्यु के बाद वे कोलकाता चली गई और वहां भी 1911 में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की, जिसे मृत्यु पर्यंत संचालित करती रही। आज रुकैया और सुल्ताना के सपने को साकार करने की पूर्व शर्तें किसी भी दौर से ज़्यादा अनुकूल है। इस सपने को साकार करने में लगे लोगों को, महिला मुक्ति के संघर्ष में शामिल लोगों को, अपने अतीत के धरोहर को अपने लोगों तक ले जाना होगा। हमारा यह विनम्र प्रयास इस काम में सहायक होगा। इसी उम्मीद के साथ आशु वर्मा।